हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो है प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनको 3 स्कीम जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। उसमें है सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AE एंड सेक्शन 44 ADA। इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यदि आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको बुक्स की ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। इस स्कीम का एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे आपको अपने खर्चों का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने रिटर्न में अपनी जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका एक स्पेसिफिक % इनकम ही शो करनी पड़ती है। व्हाट इज़ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम? तो जैसा कि इसके नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमको प्रिज्यूम बेसिस पर इनकम जो है वो डालनी है, ना कि एक्यूरेट बेसिस पर। अब ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स जो है उनके लिए इंट्रोड्यूस की है, जो कि सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE में फॉल करते हैं। और साथ ही इन टैक्स पेयर्स को ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं और ना ही उनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज सेक्शन 44 AD? तो सेक्शन 44 AD किन के लिए है? सेक्शन 44 AD उन टैक्स पेयर के लिए है जो कि इंगेज्ड इन एनी बिजनेस अदर देन प्लाइंग, हायरिंग एंड लाइजिंग रेफर टू इन सेक्शन 44 AE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब कौन कौन पर्सन जो है वो एलिजिबल है सेक्शन 44 AD की स्कीम के लिए? तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, सेकेंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म LLP, एंड लास्ट है रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। अब बजट 2023 में जो टर्नओवर की लिमिट है उसको सेक्शन 44 AD में रिवाइज किया गया है। पहले ये टर्नओवर की लिमिट जो थी वो 2 करोड़ थी, अब इस लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर से जो रिसिप्ट है वो 95% है, उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है, तो वहाँ टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द प्रिजम्पटिव स्कीम। तो फर्स्ट है आपके टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी यदि आपके रिसिप्ट जो है वो 95% या उससे डिजिटल मोड या ऑनलाइन मोड में है। सेकंड जो है वहाँ आपको अपनी नेट इनकम का 8% या 6% प्रॉफिट जो है वो अपने ITR में शो करना है। 8% उस केस में करना है यदि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो कैश में है, और 6% उस केस में करना है यदि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो डिजिटल मोड में है। थर्ड है आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ जो है अगर SSC के द्वारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है तो वो 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकता है 50th मार्च को। फिफ्थ है ना ही उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट है यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको ITR 4 जो है वो फाइल करना है। ये फॉर्म जो है वो बहुत ही छोटा और भरने में भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम टू बी ऑप्टेड फॉर 5 ईयर। तो ये जो स्कीम है वो आपकी 5 साल के लिए होती है। जिस ईयर में आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आप उसका बेनिफिट जो है वो अगले 5 साल तक ले सकते हैं। लेकिन यदि आप बीच में किसी भी ईयर में इस स्कीम से अगर आउट हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अगले 5 साल तक इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्शन 44 ADA? तो सेक्शन 44 ADA उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी एनुअल रिसिप्ट जो है वो पूरे साल में 50 लाख रुपए से कम है और जो किसी स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन जो है उसमें इंगेज्ड है। अब इनमें कौन कौन पर्सन एलिजिबल है? तो कोई भी इंडिविजुअल, HUF लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। अब यहाँ जो प्रोफेशनल्स है वो स्पेसिफाइड फील्ड के होने चाहिए, लाइक लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, मूवी इंडस्ट्री से अगर कोई प्रोफेशन बिलोंग करता हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गया, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि CBDT के द्वारा नोटिफाई कर रखा है। फीचर्स ऑफ द प्रिजम्पटिव स्कीम। तो ये स्कीम किन के लिए है? तो ये स्कीम ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी एनुअल रिसिप्ट जो है वो 50 लाख या 75 लाख रुपए से कम है। सेकेंड, यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का एटलीस्ट 50% जो प्रॉफिट है वो अपने रिटर्न में शो करना पड़ेगा, और साथ ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि आप अपना प्रॉफिट 50% से कम शो करते हैं तो वहाँ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। थर्ड है आप जो 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आपको अदर एक्सपेंसेस जो है उसकी कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। फोर्थ है यदि एक बार आप इस स्कीम से बाहर आ जाते हैं और फ्यूचर में नॉर्मल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आप वापस से इस स्कीम में नहीं जा सकते। फिफ्थ, यदि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इस स्कीम का बेनिफिट लिया जाता है तो वो पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती। सिक्स्थ, इस स्कीम में आप एडवांस टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हैं 15 मार्च तक, लेकिन अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं तो आप
पर इंटरेस्ट के जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होंगे। साथ ही अगर आप सेक्शन 44 ADA की स्कीम जो है वो ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे आप सेक्शन 30 से 38 के डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं और साथ ही अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस जो है वो भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। बजट 2023 में आपकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है उसकी लिमिट जो है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। ये लिमिट पहले 50 लाख रुपए की थी जिसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है उसमें रिसिप्ट 40 लाख रुपए की है और एस्टिमेटेड जो खर्चे हुए हैं उसके वो 10 लाख रुपए के हैं। तो अगर हम नॉर्मल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वहाँ ग्रॉस रिसिप्ट हमारी 40 लाख है और हमें 10 लाख के खर्चे की डिडक्शंस मिल जाएगी। तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपये और हमको 30 लाख रुपये की इनकम पर जो है वो टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि हम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है वो ऑप्ट करते तो वहाँ हमें ग्रॉस रिसिप्ट का 50% प्रॉफिट जो है वो ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ हमारी जो इनकम है वो 20 लाख हो जाती है तो हमें 20 लाख की इनकम पर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ हमको जो बेनिफिट होता है वो 10 लाख का हो जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए की इनकम पर हमारा टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। व्हाट इज सेक्शन 44 AE? तो सेक्शन 44 AE जो है वो उन ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीज, यानी कि ये स्कीम जो है वो स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो कि खुद गुड्स को कैरीज करते हैं या फिर गुड्स जो है उसको लीज पर देते हैं कैरी करने के लिए। अब इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? तो कोई भी इंडिविजुअल, HUF फर्म या कंपनी जो है वो इस स्कीम जो है उसका बेनिफिट ले सकती है। सेक्शन 44 AE में आपकी इनकम की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी? यदि आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है तो उस केस में 1000 per ton of gross vehicle weight for every month or part of a month during which the heavy goods vehicle is owned by the taxpayer. अदर गुड्स कैरीज के केस में 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच द कैरीज ऑफ द गुड्स इज ओन बाय द टैक्स पेयर। पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी कंसिडर्ड अ फुल मंथ, यानी कि अगर आपने पूरे महीने में 5 या 10 दिन के लिए भी व्हीकल जो है वो ओन कर रखी है तो उसको पूरा महीना जो है वो कंसिडर किया जाएगा। एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपकी एक्चुअल इनकम की जो रेट है वो प्रेजेंटिव रेट से ज़्यादा है यानी कि 1000 रुपये और 7500 रुपये से ज़्यादा है तो आपको जो हायर इनकम है वो डिक्लेयर करनी है। और दूसरा हैवी गुड्स व्हीकल का मीन्स ऐसे गुड्स कैरी से है जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो एक्सीडिंग है 12000 किलोग्राम। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर राज जो कि स्मॉल बिजनेसमैन है और जो कि ट्रांसपोर्टर की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब उसने पूरे साल भर में 3 ट्रक्स जो है वो ओन कर रखे हैं और मिस्टर राज जो है वो प्रेजेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम जो है उसको शो करना चाहता है। तो यहाँ पे हमको 2 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट तो है कि उसके पास 3 ट्रक है और दूसरा जो है वो ग्रॉस वेट है वो 10,000 किलोग्राम है। तो इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? चूँकि यहाँ पे जो ग्रॉस व्हीकल का वेट है वो 10,000 किलोग्राम है यानी कि 12,000 किलोग्राम से कम है तो ये हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। तो उसकी इसमें जो रेट एप्लीकेबल होगी वो 7,500 रुपये पर मंथ होगी। तो यहाँ पे उसके पास 3 व्हीकल है तो 7,500 इंटू 3 इंटू पूरे 12 महीने के लिए उसने ओन कर रखे हैं तो यहाँ टोटल इनकम जो है वो उनकी 2,70,000 रुपये आ जाएगी। अब यहाँ पे मिस्टर राज जो है उसको अपने एनुअल बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही साथ ही उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है वो आपको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब सेक्शन 44 AD में यदि आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 8% या 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं या फिर आपको लॉस है तो उस केस में आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।